तो पूछ रहा था सवालात के बारे में जी। क्या हाल है? गर्मी से भी नुमाइंदगी इंडोनेशिया माशाल्लाह पहुंच गया है जी। कब आए आप? जी कल है जी सुबह को बहुत अच्छा, फजर के वक्त। बड़ी जल्दी पहुंच गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से तैयारी की हुई थी? नहीं जी अचानक 3 तारीख को ऑर्डर आया थे मैं हाँ हाँ, तो वीज़ा किस तरह मिल गया इतनी जल्दी? ये ट्रैवल एजेंट के जरिए है। किससे? ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट जी। उसने फ़ौरन ले दिया इधर? जी कमाल। और आपको तो बहुत सर्दी लग रही होगी। जी इंडोनेशियंस को तो सर्दी बर्दाश्त नहीं बिल्कुल। अच्छा जी। ओह, आम मौसम में भी इनका बुरा हाल हुआ होता है, गर्मियों में भी जी जो गर्म कोट पहने। और फिर एक दफ़ा गर्मियों के जलसे में मैं कहा था कि हमारे लिए हीटर का इंतज़ाम करवाएं। अच्छा जजीरा है ना, तो फिर हमेशा जो एक मुतदल मौसम है ना, जी, उनको मुख्तलिफ मौसमों की आदत नहीं है। जी जी। ठीक है। जी हाँ। और गर्मी में भी गर्म पानी पीते हैं। अच्छा जी। हाँ, जी खाने के बाद ठंडे पानी का सोच भी नहीं सकते। ये शायद हम जैसा गर्म पानी का नहीं सोच सकते, जी। जितनी मर्जी सर्दी हो पानी ठंडा पीते हैं। जी आप लोग सब गर्मी में भी गर्म पानी पीते हैं, हैं? जी जी हाँ, चाइनीज में भी हुजूर चाइनीज ये में, भी, हाँ, जी, यही रिवाज है। जी जी उनके यहाँ तो काफे का रिवाज, उसमें पत्ती डालते हैं कुछ थोड़ी जी। सी। ये तो वैसे ही खाली पानी भी गर्म करके पीते हैं। जी शुरू करें फिर, बिस्मिल्लाह। जी। शुरू तो कर दिया है, मतलब बात कीजिए। जी सवाल जी। हुजूर चंद दिन हुए, चंद हफ्ते हुए जी। मशरकी अफ्रीका की तारीख का उस सिलसिले में एक सवाल पेश हुआ था, तो उसके बारे में हुजूर कुछ क्या? कि वहाँ पे पहले अहमदी जो थे वो कौन थे, हाँ हाँ, कब वो पहुंचे? जी मैंने वहाँ से मंगवाई थी रिपोर्ट, जी रबवा से। जी। ये है ना, ये भिजवाई है जी। हाँ हाँ, दोस्तों साहब ने जी रिपोर्ट भेजी है। कहते हैं 1896 में, जी इस सदी के आगाज से पहले, हज़रत मुहम्मद के एक सहाबी मोहम्मद अफजल साहब जी हैं, जी। जानते थे आप? नहीं मैं तो नहीं जानता हुजूर, लेकिन नाम सुना हुआ है। नाम जी। सुना हुआ, यही जी, मतलब है। जी, हाँ। जी, और हज़रत मियाँ अब्दुल्ला साहब, जी नो मुस्लिम, जी मियाँ अब्दुल्ला साहब थे जो हिंदुओं से मुसलमान हुए थे, या सिखों से, मुझे तो हिंदू याद है। मैंने देखा तो नहीं हुआ इनको, लेकिन जो याददाश्त में है वो यही है। युगांडा रेलवे में भर्ती होकर कीनिया कॉलोनी की जो बंदरगाह मोम्बासा में, कीनिया कॉलोनी की बंदरगाह मोम्बासा में पहुंचे। जी ये सबसे पहले अहमदी थे जिन्होंने मशरिक़ अफ्रीका के साथ पर कदम रखा है। फिर थोड़े थोड़े वक्फे से मुख्तलिफ बुजुर्ग पहुँचते रहे हैं। हज़रत डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल ख़ान साहब गुड़ियानवी, शेख मोहम्मद बख्श साहब कड़ियाँ वाले, जी ये भी वहाँ पहुँचे थे। जी। ये भी जी हम्म? जी। ये सारे जो रेलवे थी ना मोम्बासा से हाँ, युगांडा तक। उसी के ताल्लुक में। जी और फिर हज़रत शेख नूर अहमद साहब जलंधरी, फिर हज़रत शेख हामिद अली साहब साकिन किला गुलाम नबी मुत्तसिल कादियान, फिर हज़रत हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ साहब, उनके भाई मियाँ कुतुबुद्दीन साहब साकिन भेरा भी युगांडा रेलवे के मुलाजिम की हैसियत से वहाँ पहुँचे। और इस तरह इन्होंने मशरक़ी अफ्रीका की पहली अहमदिया जमात का क़याम किया, रिज़वानुल्लाह अलैहिम। ये सारे सहाबा थे। तो मशरक़ी अफ्रीका इस लिहाज से बड़ा मुबारक है कि पहली जमात सहाबा की जमात है जिन्होंने वहाँ अहमदियत का पौधा लगाया है। 1896 में तशरीफ़ लाने वाले हज़रत हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ साहब और शेख हामिद अली साहब को आब हवा की नामुवाफ़क़त की वजह से उनको वापस फिर जाना पड़ा था। तो ये है वो आगाज़ जो अफ्रीका में तबलीग का हुआ है। सबसे पहले मशरक़ी अफ्रीका को तौफ़ीक मिली और कीनिया को।
तो मैं इसीलिए उनको कहा करता हूँ कि आप लोग इतना बड़ा मर्तबा पाके सब कुछ खो बैठे, दूसरा अफ्रीका कितना आगे निकल गया है, अब आप लोग भी कुछ हिम्मत करें। तो अब खुदा के फजल से जो हमारे मुबल्लिग हैं वसीम साहिब वहाँ, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, और वो जो एक मोहर सुकूत थी वो तो टूट गई है, जमूद ख़त्म हो गया। अब वो सैकड़ों के चक्कर से निकल के 1000 हाथ तक जा पहुँचे हैं माशाल्लाह। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। कुछ नए मुबल्लिग वहाँ से आए थे नौजवान, उनके आने के बाद भी नई ज़िंदगी पैदा हुई। पहले जो वहाँ सिलसिला था वो मुकामी अंदरूनी खलफिशार का शिकार हो गया। अच्छा जी। सबसे बड़ी ट्रेजेडी इसका अलमिया मशरक़ी अफ्रीका का ये है कि अक्सर तबलीग पाकिस्तानियों ही में रही, या हिंदुस्तानियों में कहना चाहिए, पाकिस्तान तो वजूद में भी नहीं आया था, और अंदरूनी तौर पे एक दूसरे के साथ वो नबरदज़मा हो गए। हिंदुस्तानी, बंगाली जो अब पाकिस्तान है, वहाँ के अहमदी और गैर अहमदी, और ऐसी पोलराइजेशन हुई है कि गोया अफ्रीका में और कोई बसता ही नहीं। शाज़ के तौर पर अफ्रीकन को तबलीग हुई है, और बड़े बड़े मुनाजरे हुए हैं यहाँ, और उसके नतीजे में कई नए अहमदी हुए। अहमदियत बढ़ती रही, मगर अफ्रीकनों में नहीं बल्कि अफ्रीका के मेहमानों में अहमदियत बढ़ती रही है। और वो फिर ऐसा चक्कर बन गया कि अभी पिछले चंद साल तक भी यही हिसाब था कि वो जो है तंजानिया, वहाँ कुछ फ़र्क था, लेकिन केनिया में तो बिल्कुल ही एक मुट्ठी सी थी, चंद गिनती के नाम के अफ्रीकन थे, बाकी तो सब वही। इसलिए उनको बहुत झंझोड़ना पड़ा है, बार बार उनको समझाया क्या कर रहे हो तुम, होश करो। फिर जब मगरबी अफ्रीका में एक नया रुझान चला है और लखू खा शुरू हुए हैं, फिर उनको गैरत आई है कुछ, तो केनिया भी हिला, इधर तंजानिया में तो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अब उनको मैंने मुबल्लिग बना दिया है केनिया में इंचार्ज, क्योंकि तंजानिया तो काफ़ी संभल गया है और अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है। केनिया में ज़रूरत थी एक नए ब्लड की, नया खून, और उनको मैंने कहा तुम्हारा मतमा नज़र ये है कि जो खोई हुई अजमत थी वो सारी वापस लेनी है, और केनिया को अफ्रीका की अगर मजबूत तरीन नहीं तो बहुत मजबूत जमातों में से बनाना है इंशाल्लाह। ये है केनिया। आपका ताल्लुक भी केनिया से रहा है? तंजानिया से जी। आप तंजानिया के? जी, ठीक है। और अभी भी है जी। अभी भी है जी, शहरियत के लिहाज से। अच्छा अब तंजानिया की शहरी है, ड्यूल शहरियत है? नहीं नहीं, ड्यूल नहीं है ही तंजानियन जी। अच्छा सही है, मुझे पहले माशाल्लाह। ये हज़रत खलीफा सालिस का इरशाद था, तो उस वक्त मैंने ली थी ये ब्रिटिश नेशनलिटी गिव अवे करके ना। अच्छा जी, पहले ब्रिटिश नेशनलिटी थी वो छोड़ दी जी जी, और तंजानिया की ले ली जी, और अभी तक वही है। और बेगम की? उनकी तो ये है, यहाँ की है जी, उनकी सबकी जी। ठीक है। वैसे आपको दिक्कत कोई नहीं इसमें यहाँ रहने नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें ही हासिल हुई हैं हुजूर। नहीं हुकूमत की तरफ से जी, कोई नहीं कतन कोई नहीं जी, इतराज़ नहीं, कोई नहीं जी, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। शुरू करें फिर बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाफिज़ फजल रब्बी हैं आप? जी। ये किसने रखा था फजल रब्बी नाम? अब्बा नहीं, अब्बा जान। अब्बा जान ने? अच्छा हाँ, घुमाइए। अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुआ सिखलाई थी, रब्बी अरिनी हक़ाइक़ुल अश्या। हुजूर मेरा सवाल ये है कि हक़ाइक़ुल अश्या से क्या मुराद है? हक़ाइक़ुल अश्या से मुराद है अश्या का अंदरूनी गहरा फ़लसफ़ा, जैसे इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी है, वो हक़ाइक़ुल अश्या की तरफ लेके जाती है। एक चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं ज़ाहिर, मसलन ये कागज़ है जिससे मैं पढ़ रहा था, इसकी एक सतह है, इस पर जो लिखा हुआ है वो सब कुछ हमें पता लग गया, लेकिन हकीकतें इसकी और बहुत गहरी हैं। कागज़ कैसे बना, कब बना, किस चीज़ से बनता है, इसने इंसान को इल्म सिखाने में क्या काम किया, और कुरान करीम ने इसको सोहफ़ जो अपने
इलाही किताबों को फरमाया है, वो सहीफ़ा यही कागज़ ही से तो बना हुआ है। और फिर सारी इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के कागज़ों ने कितना इल्म को बढ़ाया है, और ये जो इजाद बनी है जिससे ये कागज़ छपा है, उससे जो सुहफ़ नशरत की पेशगोई पूरी हुई। तो ये सारी हक़ाइक़ुल अशिया हैं। मुराद ये है कि मेरी नज़र सतह पर न ठहरी रहे, मुझे तौफीक बख्श कि मैं गहराई पर उतर के लफ्ज़ कागज़ में न फंसा रहा हूँ, बल्कि कागज़ की जो अज़मत है, उसकी तारीख़, उसका किरदार, जो एक किरदार, इसका भी तो एक किरदार है ना जो उसने अदा किया है, और उन मारिफ से वाकिफ़ हूँ जो इस मज़मून से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये दुआ बड़ी अजीम दुआ है, बहुत ही मुफीद दुआ है। और जी हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि सूरत अल-कहफ़ में अल्लाह ताला फरमाता है वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिलवसीद, यानी उनका कुत्ता भी उनके साथ साथ सेहन में हाथ फैलाए मौजूद रहेगा। साथ साथ कहाँ लिखा हुआ है? साथ साथ सेहन में नहीं, कहीं नहीं। तफसीर सगीर में नहीं, ये जो तर्जुमा है उसका पहले वो तो करें जी, यानी उनका कुत्ता भी उनके साथ, ये ब्रैकेट में था, असल तो बने बाहर ब्रैकेट छोड़ दें। हाँ। जी, यानी उनका कुत्ता भी सेहन में हाथ फैलाए मौजूद रहेगा। हाँ, सेहन में या वसीद चौखट को भी कहते हैं। तो मुराद ये है कि उनकी चौखट पर बैठा उनकी हिफाजत करता रहेगा, उनका निगरान रहेगा। कोई बाहर से आने वाला होगा तो वो दौड़ के आ जाएगा अंदर, आगे खबर करेगा। और यही असहाबे काफ का साथी है जो आइंदा उनकी सोसाइटी का एक जुज़ बन गया। और ये देखें किस तरह मज़हब इंसानी सोसाइटी पर असरअंदाज होता है। मजहबी तारीख़, जो कुत्ते के साथ इनका लगाव, क्योंकि उसने वफा की थी तो इन्होंने भी फिर वफा की है कुत्ते से। ये गहरी मजहबी तारीख़ का हिस्सा है, और वहाँ ये ताल्लुक़ बना है जहाँ असहाबे काफ थे, और उस ताल्लुक़ के नतीजे में ये कौमें या ईसाई जहाँ जहाँ फैली है वहाँ ये ताल्लुक़ साथ फैलता चला गया है। जितना इनको प्यार है कुत्ते से, और कुत्ता इनसे प्यार करता है, वो किसी दुनिया की और कौम को नसीब नहीं है। क्योंकि इंडोनेशिया में है इतना प्यार कुत्ते से आपको, गलियों में। वो मजहब की इसमें कुछ जरा पाबंदी है ना मजहब के भी। ये वो कुत्ता है जो ऐसा चौखट पर बैठा है कि फिर नहीं उठा। कुत्ते के लिए, उसको बचाने के लिए पीछे दो बुढ़ा बुढ़ी ने जान दे दी, और दो मौत के करीब पहुंच गए उनको बचाने की कोशिश में। बर्फ़ अब तो बहुत गहरी हो गई है, अब तो हमने बर्फ़ पे दौड़ा के भी देखा है आदमियों को, पता भी नहीं लगता। वो बता देती है उसकी सतह कि मैं कितनी मजबूत हूँ। वो कुत्ते तो एहतियात नहीं करते, बस बच्चे भी नहीं करते। चाचे एक कुत्ता बर्फ़ पे दौड़ रहा था तो एक नरम टुकड़ा आया जहाँ वो डूब गया। बूढ़ा बूढ़ी जिनका वो कुत्ता था, वो अपनी बड़ी उम्र के बावजूद उसको बचाने के लिए दौड़े हैं। और जहाँ कुत्ता डूब गया था, मर्द का बोझ और इंसानों का बोझ कैसे बर्दाश्त होता है। बर्फ़ में वो जब गिरे हैं तो उनको बचाने की खातिर दो और आदमियों ने छलांग लगा दी। वो तो डूब के ख़त्म हो चुके थे, मगर वो बमुश्किल निकाले गए फिर, और अस्पताल में रहे, ठीक हो गए होंगे, क्योंकि उनकी फिर मौत की खबर तो नहीं सुनी फिर। तो ये वही ताल्लुकात हैं पुराने कुत्ते के साथ। फरमाइए जी, इंडोनेशिया वाले दोस्त जी। आजकल आपने अपना तारीफ नहीं करा, अपना तारीफ कराते जाइए साथ साथ। जी, मुबशरा मुताहिर जर्मनी से, हाइडेलबर्ग से। मुझे जावेद के क्या लगते हैं? जी, हाँ? कज़न है मेरे। अच्छा, मामूज़ाद। क्या? ये सदर हैं हाइडेलबर्ग के जी। माशाअल्लाह। अंसारुल्लाह के? नहीं जी, जमात के सदर। अच्छा, ठीक है। फरमाइए जी। जी, मेरा नाम मुनीरुल इस्लाम है जी, इंडोनेशिया से बतौर मुबालिग। ये आज का जो रिवाज में ये रोज चली है कि उम्रह के लिए या हज के लिए या इतिकाफ के लिए मस्तूरात जब इस इबादत में शामिल हो
तो मेंस्ट्रुएशन को रोकने के लिए कोई दवाई वगैरह डालते हैं, ये क्या मजहब के लिहाज से ये जायज़ है कि नहीं? सेहत के लिहाज से जायज़ नहीं है, मजहब के लिहाज से कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जी। सेहत के लिहाज से ये मुज़िर है। अच्छा। बाज़ औरतें पिल्स खाती हैं जी हाँ। ताकि उनको हज में कोई रोक ना पैदा हो। जी हाँ। उसकी वजह यह है कि जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जी। ये अक्सर औरतों का चांद से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा। भारी तादाद में। जी जी। और बाज़ों को पहली रात के चांद के करीब एक दिन पहले या उस वक्त आगाज़ होता है। अच्छा। और बाज़ों को चांद जब पूरा हो जाए जी। तो उस वक्त होता है। जी। इसलिए ये दो किस्म के मेंसेस हैं जिनका चांद से ताल्लुक़, मगर वो किसी का आगाज़ से, किसी का दरमियानी वस्ती दौर से। जो वस्ती दौर वाली हैं उनको तो आराम है, हज आराम से हो जाएगा क्योंकि 10वें दिन होता है ना हज। और यहाँ के 9वें दिन दरअसल वहाँ शुरू हो जाता है हज। और पहला जो है दौर करीबी वो भी अहम दौर है। तो जिनको मेंसेस यानी हैज़ 1-2 दिन बाद आए, मसलन या 3-4 दिन बाद आए, तो उनका अक्सर हज जो है वो मेंसेस की वजह से असरअंदाज हो जाता है। और अगर किसी का लंबा चले, बाज़ औरतों का 5 दिन में ख़त्म हो जाता है, बाज़ों का 7 दिन, बाज़ों का 10 दिन भी लेता है, तो बाहर वो ख़तरे की रेंज है। और बहुत सा हिस्सा अगर तो नसीब हो भी जाए 8वें-9वें दिन, तो बहुत सा हिस्सा तो कट गया उसी में। ये तकलीफ़ें हैं जिनकी वजह से बाज़ औरतें पिल खाती हैं, और पिल्स जो हैं वो मौखर कर देती हैं उस अरसे के लिए। लेकिन वो सेहत के लिए ख़तरनाक है क्योंकि वो अंदर रोक देती हैं और खून अंदर ही दबाव रखता है अपना। तो इसलिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। समझे? बाद में मुस्तकिल नुकसान पहुंच जाता है औरतों को। ये जो कैंसर इसी वजह से भी हो सकते हैं ना जी? हो सकता है, हाँ। मेरी तहकीक तो नहीं है कोई इस पर, लेकिन इस किस्म की हरकतों से होना, कैंसर होना बैद नहीं है। ठीक है जी हाँ, जज़ाकुल्लाह। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम दाऊद अहमद ख़ान है, मैं टोरंटो कनाडा से आया हूँ। जी जी। मैं किनके साहबजादे हैं? याकूब खान साहब। याकूब खान साहब के? हाँ जी। पीछे आए हुए थे वो यहाँ? हाँ जी, पिछले महीने आए थे। हाँ जी। कितने बच्चे हैं उनके? हम 5 हैं टोटल। अच्छा। हाँ जी। मर्द कितने, लड़के कितने, लड़कियाँ कितनी? अकेला बेटा हूँ मैं, अब 4 बहनें। अच्छा। बड़ी हैं बाकी बहनें? हाँ जी, 3 बड़ी हैं और 1 छोटी बहन। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल था कि आजकल है अभी तक? हाँ जी। सवाल था कि अभी भी है? अभी तक है। अभी बताएं। हाँ जी, मेरा सवाल है कि आजकल का जो यूथ तबका है, इनके बेस्ट तरीका किस तरह है कि तबलीग करें? यूथ जो नौजवान जो यूथ। हाँ जी। ओके, यूथ करें। इनको आपको तबलीग करे, कैसे करेगा वो बताएं। आप यूथ हैं। हाँ जी। आपको पता होना चाहिए कि आप पर कोई कैसे असरअंदाज हो सकता है और कौन असरअंदाज होता है, उसी तरीके को इस्तेमाल करें दूसरों पर। अपने नफ्स में डूब कर आपको रस्तों का पता चल सकता है। यूथ का सवाल ऐसा नहीं है कि उसका एक ही जवाब दिया जा सके, क्योंकि यहाँ के यूथ का और हाल है, अमेरिका के यूथ का और हाल है, इंडोनेशिया के यूथ और है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश का और है। उनके अंदर कदर मुश्तरक जवानी है और आगाज़ जवानी, मगर कल्चर फ़र्क होने की वजह से हर यूथ पर उसके कल्चर के अलग अलग असर होते हैं। और फिर बाद ऐसे नौजवान हैं जो मजहबी तासुबात को ज़्यादा कबूल कर लेते हैं और बहुत ही पागल बन के उठते हैं, और बाद हैं जो दूसरी इंतहा की तरफ चले जाते हैं, जरियत की तरफ चले जाते हैं। तो किस यूथ का जवाब दूँ, सवाल ये है।
इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने हालात पर गौर करके अक्ल इस्तेमाल करें और देखें कि आपको अगर किसी ने अपनी तरफ खींचना हो तो क्या तरीके इख्तियार कर सकता है, किन चीज़ों से आप मुतासर होते हैं, क्या क्या आपके ख्यालात हैं जिनके जवाबात आपको मिलें तो आपका दिल तसल्ली पाएगा। तो इसलिए अपनी प्लानिंग हर एक को आप खुद करनी पड़ेगी। उसके दोस्त किस किस्म के, मुझे आप क्या पता है आपके कौन कौन से दोस्त किस किस मिजाज के हैं। कोई दैरिये होंगे, कोई मादा परस्त, कोई पॉप सिंगर, पॉप सिंगिंग के आशिक, कोई ड्रग एडिक्ट्स, हजार किस्म के नमूने हैं, मिलते हैं आजकल। तो हर एक को देखकर उसके मिजाज, उसके हालात, उसकी दिलचस्पियों के मुताबिक आपको फिर अपनी तैयारी करनी होगी। वो किताबें पढ़ें अहमियत की जिनमें उनके मिजाज को मुतमईन करने वाले जवाबात मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली मेरे एक चाइनीज़ दोस्त है। चाइनीज़? हाँ जी, और उनका एंसेस्ट्रल वर्शिप से ताल्लुक़ होता है जी, मतलब अपने ग्रैंडफादर को वर्शिप मैं करते जानता हूँ। तो उस लिहाज से मतलब उसको कन्विंस करना कि नहीं, वो उनकी जो एंसेस्ट्रल वर्शिप है वो खुदाई तसव्वुर से अलग है। एंसेस्ट्रल वर्शिप इस तरह नहीं करते कि वो उसको जिंदा खुदा समझ के उसको मांगते हैं, बल्कि जो आबा और अजदाद का अदब और एहतराम है उसके ताल्लुक़ में वो अपने आबा और अजदाद की रूहों को खुश करने के लिए कुछ लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं, कुछ उसमें वो खुशबुएँ जलाते हैं और समझते हैं कि ये उससे उनकी रूहें खुश होंगी और उनके सामने झुकते हैं कि हम आपके फरमाबरदार बच्चे हैं। ये है बस। उनके एंसेस्ट्रल वर्शिप में कोई वो खुदाई तसव्वुरात हैं ही नहीं जो बुत परस्ती में हैं या जिंदा मज़ाहिब में हैं, तौहीद परस्त मज़ाहिब में। समझ गए? उनकी फिलॉसफी यहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इससे भी बस इतना अदब है। और असल फ़लसफ़ा उनको मुख्तलिफ है। वो है रूह में डूब कर सच्चाई का हुसूल की तलाश। वो ताओइज़्म, कन्फ्यूशनिज़्म दोनों में मिलता है, लेकिन उसके मज़ीद पस मंज़र में आप जाएं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए मज़ाहिब का आगाज़ साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन हर मज़हब ने जो जब वो सोर्स से यानी अपने मंबे से दूरी का सफ़र किया है तो मुख्तलिफ सिमतों में चला गया। जरूरी तो नहीं कि हर पानी एक ही सिमत में बहे। कुछ बुत परस्ती की तरफ चले गए, कुछ ये आबा परस्ती की तरफ चले गए, कुछ ये योगा फ़लसफ़े की तरफ निकल गए। तो आगाज़ तो खुदा ही की तरफ से हुआ था, मगर अब ये इनका जो दूरी का रास्ता है वो एक ख़ास नशेब पर चल पड़ा है। ठीक है, इसलिए उनको खुदा की हस्ती का कायल करने के लिए खुदा की हस्ती के नमूने पेश करने होंगे ना। हाँ जी, मेरा नाम नवर अहमद है, मैं यहाँ बार्किंग एंड डायग्नोसिस जमात से हूँ जी। अच्छा, वहाँ इनके यहाँ पहले एक हुआ करते थे मुश्ताक साहिब। अच्छा जी, वो सदर थे जी। तो उनका नाम उनको लोग क्या कहते थे, बार्किंग प्रेसिडेंट। अच्छा। बड़ा घबराते थे इससे बेचारे, बजाय इसके ये कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ बार्किंग है, तो वो जान के छेड़ने के लिए नहीं, वैसे ही मुंह मुझे निकलता था कि अब ये हमारे बार्किंग प्रेसिडेंट है ये। तो एक दफा उनको छेड़ चुके थे लोग, इसलिए दिमाग में हमेशा उनके रहता था कि मुझे कह रहा है कि भौंकने वाला प्रेसिडेंट। लेकिन अब ये प्रेसिडेंट ऑफ बार्किंग है, बार्किंग एंड डायग्नम। अच्छा, डायग्नम के साथ मगर बार्किंग प्रेसिडेंट तो नहीं ना कहते आपको? नहीं, ठीक है, फरमाइए। हजूर, मेरा सवाल ये है कि एक चंद साल पहले एक वाक़या हुआ था जो फुटबॉल के मैच में हंगामा हो गया था, हिल्डब्रा डिज़ास्टर के नाम से मशहूर है जी। तो उसमें एक लड़का कोमा में चला गया था जी। तकरीबन 3 साल में वो कोमा में रहा, मशीन के ज़रिए खाना देते थे उसको। तो बाद में जब चूँकि उसका दिमाग तो फोत हो चुका था, तो उसके वालिदैन नाउम्मीद होकर कोर्ट में चले गए फ़ैसला लेने के लिए कि अब ये मशीन उतार लेनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मशीन उतार दी। तो उसके जो है वो 2 हफ्तों के बाद उसकी वफ़ात हुई।
ठीक। तो 2 हफ्ते वो भूखा रहा बेचारा, तो क्या ये जायज़ है कि भूखा रख के? क्यों भूखा रखा उसको? मशीन तो उतार ली, मशीन से जिससे वो खाना देते थे। हाँ तो इसी मर चुका था दिमाग, तो जो गोश्त का लोथड़ा था उसने बेचारे ने क्या करना था, खाने की सलाहियत ही नहीं थी उससे। खुदा ताला ने नॉर्मल तरीके पे जो ग़िज़ा वगैरह के इंतज़ाम फरमाए हुए हैं, अगर कोई उनसे आरी हो जाए तो दूसरे तरीके से ज़बरदस्ती देना फ़र्ज़ नहीं है, समझे? जी सर। ख़ासतौर पर अगर दिमाग मर चुका हो, फिर तो लाश घसीटने वाली बात है। ऐसी सूरत में तो सजदा करना चाहिए खुदा के कि तेरा जो हुक्म आ गया ठीक है। ये जो आर्टिफिशियली लोग इस तरह ज़बरदस्ती मशीनों के ज़रिए घसीटते हैं लोगों को, मेरे नज़दीक सिर्फ उस हद तक जायज़ है जिस हद तक अभी दिमाग ना मरा हो और उसको दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के इम्कानात मौजूद हों, उसके लिए दोबारा आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए इम्कानात मौजूद हों। अगर ये ना हो तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। जैसे सब्ज़ी उगी हुई है, उसका क्या फ़ायदा? तो अल्लाह की तकदीर से लड़ नहीं सकता आदमी। मेरा मकसद है कि उसको तकलीफ नहीं होगी जब जैसे हम अगर भूखे रहते हैं। दिमाग मरा हो तकलीफ क्यों होगी? आपने तो बात ही इससे शुरू की थी, दिमाग मर गया। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हुज़ूर, सवाल आया है कि जमात के इस दौर में कौन सी ख़ास दुआ है जो करनी चाहिए? एक दुआ पर काफ़ी नहीं, बहुत दुआएं करनी चाहिए। यहाँ तरक्की हो रही है, वहाँ उनके आने वालों के लिए दुआएं, उनके ईमान के इस्तेकाम के लिए दुआएं, जमात को तकाज़े नए पूरे करने के लिए दुआएं, और फिर ये तरक्की की रफ्तार जारी रहे और कौमों की कौमें दाखिल हों। एक ये है दुआओं से ताल्लुक़। दूसरे इसकी सपोर्ट जो है वो खुदा ताला ने जो माली निज़ाम हमारा जारी फरमाया उसके लिए भी खुदा तौफीक बख्शे। इन लोगों की तरबियत की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफीक बख्शे। इनमें ऐसे लोग पैदा हों जो फिर आगे काम को उठा लें और इस्लाम का पैगाम ज़िंदा रहे। इनमें खुदा परस्त लोग पैदा हो जाएं। ये दुआएं अमूमी जो तबी तकाज़े हैं, इनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए और अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द वो खुतूहात दिखाए जिनका वादा किया हुआ है। ठीक है। हुज़ूर, 1-2 साल पहले आपने सवाल जवाब की महफिल में हज़रत ने फरमाया था कि एक गैरस जमात ने सवाल किया था कि जमात अहमदिया किस फ़िक़्ह की पैरवी करती है। तो हज़रत अब्बास ने फरमाया था कि अमूमी तौर पर हम फ़िक़्ह हनफ़ी की पैरवी करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में बाज़ उमूर में हज़रत इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ कुरान के सुन्नत के ज़्यादा करीब तर है। हुज़ूर, इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल ये है कि कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर सजदात आते हैं, सजदा तिलावत। सिर्फ़ एक मकाम पे लिखा होता है कि सजदा इंदो इमाम शाफ़ी, सूरह हज का आखिरी सजदा जो दूसरा। तो फ़िक़्ह हनफ़ी वाले उसको नहीं मानते। तो ना माने, आप जो हमारी तफसीर सगीर है जी, उसमें देखेंगे दोनों जगह सजदा लिखा हुआ है। जी, वहीं शाफ़ी ने लिखा हुआ, निकाल लें भी शक है। मेरा ख्याल है हुज़ूर मैंने वहीं से देखा है। मैंने नहीं कभी तो जो सजदा लिखा हुआ है। ये 2 सजदे हैं हज में, एक की बजाय। जी जी एक ऐसा सजदा है जो हज़रत इमाम शाफ़ी के नज़दीक होना चाहिए था और जमात अहमदिया का मसलक यही है, वहाँ सजदा करती है। तो इसीलिए मैंने आपको उस वक्त कहा था कि बाज़ बातों में जमात हज़रत इमाम शाफ़ी के फ़ैसले को फ़ौक़ियत दे देती है और ये एक मिसाल उसकी है सामने आपके। जी। इंद शाफ़ी इसलिए लिखा होगा फिर कि दूसरे एतराज़ ना करें कि इन्होंने कहाँ से निकाल लिया, जमात अहमदिया ने अपनी तरफ से निकाल लिया हो, तो इसलिए उनकी दिल की तसल्ली के लिए इंद शाफ़ी लिख दिया होगा। मैंने नहीं कभी नोट किया इस बात को। ठीक है। हुज़ूर, सूरह साद में जो सजदा है, हज़रत इमाम शाफ़ी कहते हैं कि ये सजदा वो उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं, लेकिन जो फ़िक़्ह हनफ़ी वाले हैं वो कहते हैं कि हम मानते हैं। हाँ। इसकी ये जो बुनियादी उसूल है वो ये है कि सजदे में तकलीफ़ क्या है।
जमात अहमदिया की ये मसला असल में ये है जी जी कि जहाँ एक बुजुर्ग इमाम समझता है कि सजदा है, दूसरा माने ना माने, सजदा करने में नुकसान किया तुम्हारा, कर दो तो अच्छा होगा, सही समझे? ये तो पाकिस्तान में चंद रोज़ कबल कौमी सलामती कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। क्या इससे पाकिस्तान की मुश्किलात आसान हो जाएंगी? पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफे की गुंजाइश नहीं रही। बहुत ही खौफनाक हालत है। मौलवी को उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है और वो साजिशों में मुकम्मल शामिल है। ये जो सलामती कौंसिल है इनकी, जी ये आइडिया आया कहाँ से, क्यों पैदा हुआ, सवाल तो ये है। बाज़ लोग जो ये कहते हैं, अब मैं तो वहाँ मौजूद नहीं इसलिए मैं ज़्यादा नज़दीक से नहीं देख सकता, मगर जो आने वाले हैं वो जो बातें बताते हैं, अखबार से कुछ बैनुसतूर इंसान पढ़ता है, जो बेनज़ीर या दूसरे सियासतदान हैं उनकी तरफ से नहीं मैं कह रहा, मैं उन ऑब्जर्वर्स की तरफ से कह रहा हूँ जो सियासत में दिलचस्पी लेके मुताला करते रहते हैं, वो मुलाकात के लिए आ जाते हैं, उनमें कई गैर अहमदी भी होते हैं, उनसे भी मैं पूछता हूँ, तो बड़ी भयानक सी शक्ल निकल रही है। इससे बहुत पहले मुझे बाज़ आने वालों ने ये इतला दी थी जो अखबारों में नहीं आई थी कि दरअसल ये एक बहुत गहरी साजिश है जमात इस्लामी के दरमियान और सदर पाकिस्तान के दरमियान। वो दोनों बिल्कुल एक हैं और जो सेनेट से इस्तीफ़ा दिया था इस इस्लामी जमात के प्रेसिडेंट ने, वो सदर की इस यकीन दहानी पे दिया था कि फ़िक्र न करो, मैं तुम्हें ज़रूर ऊपर लेके आऊँगा और तुम्हारा ये इस्तीफ़ा बेहतर रहेगा, तुम्हें एक मकाम मिलेगा कौम में इज़्ज़त का। और आखिरी वक्त पे जो उसने बातें की वो रिकॉर्ड करने वाले तो करते हैं। मुझे किसी ने बताया, हालांकि उसका किसी इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ नहीं था, कि अब ये मशहूर हुआ है इंटेलिजेंस सोर्स के लिहाज से कि इंटेलिजेंस ने वो उनकी मीटिंग रिकॉर्ड की है, उसमें ये बातें मौजूद हैं कि मरवाना देना मुझे, हाँ, इस पर प्रेसिडेंट काजी साहब क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं, काजी साहब आप बेशक बेतकल्लुफ़। ये अब ये मशहूर बातें हैं। अब सुनी सुनाई भी बहुत फैलती है मुल्क में, और फिर ये भी मुझे शक कि इसको कहाँ से इंटेलिजेंस की रसाई हो गई। तो मैंने कहा कि आप बातें सुनी सुनाई ना किया करें, हालात जो भी हैं वो ज़ाहिर होंगे वक्त के ऊपर। क्या ज़रूरत है पहले पहले सू लेने की और खामखा बदज़नी का शिकार होने की? कोई बैद नहीं कि दयानतदारी से इन्होंने कोशिश की हो। और जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक़ है, अगर आपका ये नज़रिया है कि ये इसे नाफिज कर सकते हैं, तो मेरे नज़दीक तो ये अक़ल के ख़िलाफ़ बात है, क्योंकि फ़िल हकीकत वो जितनी भी जमातें हैं मजहबी, उनमें भी एक रद्द मरदूद जमात है। और जितना इन्होंने ज़ोर लगाया था पिछले इलेक्शन पे, अपना टेलीविज़न भी ले लिया था एक, और जितना बेशुमार खर्च किया, उसके नतीजे में किस तरह आवाम ने इनको रद्द किया है। तो अगर किसी में शर्म ही न रहे तो उसका हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हो सकता है काजी साहब जो बोल रहे हैं ये अपनी तबीयत की शर्म की वजह से ऐसा करते हों और आप खाम सदर पे बज़नी कर रहे हैं। लेकिन आने वालों ने सब ने यही बातें दोहराई, और अब चंद दिन हुए कोई साहब आए थे, कहते उनको तो नहीं पता मेरे पहले क्या बातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो उन्होंने धरने शुरू किए हुए हैं ये सारे सदारत और जो ताकत के पीछे बैठा हुआ है उनके इमा पर किए हैं इसने। और उन्होंने कहा कि ये मेरी राय नहीं, ये अखबार पाकिस्तान के अखबारों में ये बातें या बाद रसाइल में जो ख़ास नज़र रखने वाले हैं छप चुकी हैं। और एक रसीला रसाले ने तो पहले से पेशगोई कर दी थी कि अब ये काजी साहब जो कुछ करेंगे ये एक ड्रामा होगा, ये ज़ाहिर करने के लिए कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो अवाम की राय के मुताबिक और एक तभी पाकिस्तान के कौमी जज्बे की नुमाइंदगी में ऐसा कर रही है। अब जो उन्होंने हरकतें शुरू की हैं वो ये कि एहतसाब के बगैर हम इलेक्शन नहीं होने देंगे।
और जमात इस्लामी क्या लगती है, नहीं होने देंगे, मुल्क की वो मालिक है, वो हैसियत ही कोई नहीं। और बेशुमार लोग रुपया खर्च करके इन्होंने आदमी इकट्ठे किए हुए वहाँ, और तमाम अखबारात अहम उनकी खबरों को उछालते हैं। और आप गौर से देखें तो गली में इकट्ठे होने वाले चंद 100 या 1000 आदमी होंगे जो दूर तक दिखाई देते हैं, लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा अजीम जलसा हो रहा है, हालांकि वो बाजार का यूस है जिसके दोनों तरफ से तमाशाई भी खड़े हैं। और ये ख़ास अंदाज है एक प्रोपेगेंडे का। और इनके धरने ने करना क्या, पेशावर में धरना हो गया, कराची में हो गया, लाहौर में, जल्दी जल्दी, और फिर उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें उछाली जा रही हैं कि एहतसाब पहले और इलेक्शन बाद में। और दूसरी तरफ हुकूमत इस असर को ज़ाहिर करने के लिए कि हमारी आपस में साजिश है, ये नहीं, ये कहने वाला ये कहता है कि इस वजह से बार बार बयान दे रहे हैं कि इलेक्शन एन मुकर्रर तारीख को होगा, सवाल ही नहीं टालने का। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, जमात इस्लामी अगर इलेक्शन टल गया तो जीतेगी, गोया के सारा सेना ले जाएगी। और फिर वो सारे सियासतदान जो मजहबी जमातों को में से बाज़ को ऊपर लाने की साजिश के ख़िलाफ़ हैं, उनके सर कलम किए जाएंगे इस सियासी फैसले से कि तुम भी गंदे, तुम भी गंदे, तुम भी गंदे। पीछे सिर्फ जमात इस्लामी ही गंदे रह जाएंगे, बाकी सब गंदे ख़त्म हो जाएंगे। ये मुझे उन्होंने बताया कि ये साजिश है। अब जो भी साजिश है वो तो चलेगी, बहरहाल मुल्क साजिशों का शिकार है, मगर किस हद तक हम इस पर यकीन करेंगे, किस हद तक नहीं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसके मुतालिक जमात की कोई रहनुमाई कर सकूँ। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है वो बार बार अपनी दयानतदारी का इजहार कर रहे हैं, कहते हैं कि हम नाकाम हो गए हैं उन वादों में जो हमने किए थे। ये तो दुरुस्त है, नाकाम तो हुए हैं, मगर सवाल ये है कि नज़र नहीं आ रहा था कि ये वादे हो ही नहीं सकते। ये ताज्जुब की बात है। और मलिक साहब की बड़ी मेरे दिल में इज्जत है, बड़े सुलझे हुए साहब और बेदाग हैं, बेनफ्स आदमी हैं, मगर बात बातों में सादा भी हैं। कोई उम्मीद नहीं कि जो भी साजिश जहाँ भी पनप रही है उसका वो शिकार हुए हों। और शुरू में कह दिया सादगी में कि हाँ हम ये करेंगे, बड़े ज़ोर से कहा, अब बिल्कुल हाथ उठा लिए कि हो ही नहीं सकता। तो ये भी उसी का हिस्सा है, एहतसाब पहले कि जब इतनी जल्दी नहीं हो सकता तो फिर लंबा कर दो, यानी मुकम्मल काबिज हो जाओ, आर्जी हुकूमत ना रहे बल्कि लंबी चल जाए। अगर ये नज़रिया दुरुस्त है तो फिर इसमें फ़ौज की हमायत लाजिम थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ तो ये एक दिन भी आगे नहीं जा सकते। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल का जो क़याम है, जो आपने पूछा है, उसका इससे ताल्लुक़ दिखाई देने लगा है अब कुछ, कि इन्होंने फ़ौज की मिन्नत की हो या कोई और बात हो कि फ़ौज ही की इंटेलिजेंस की तरफ से ये सारा सिलसिला चलाया गया हो, और ये कहा हो कि हमने तैयारी की है, अब काजी साहब तो हमारे हाथों में खेल रहे हैं या समझ रहे हैं कि हम इनके हाथों में खेल रहे हैं। जो भी सूरत होगी आखिर पे फैसला होगा इसका। तो आप शामिल हो जाएं सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि अगर कभी ख़तरा हो अदालतों की तरफ से या अवामी दबाव की तरफ से, तो आप इसमें शामिल हो जाएं कि नहीं, हमारा फ़र्ज़ है कि मुल्क की हिफाजत करें, हमारा फ़र्ज़ है कि मुल्क की बका की खातिर सारे ज़रूरी इक़दाम करें कि पाकिस्तान की फ़ौज मुल्क की सालमियत और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदार है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और नो कॉन्स्टिट्यूशन ये काम करके छोड़ना है। ये अगर ये ऐलान करती है सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसके बाद अदालतों की क्या पोजीशन रह जाएगी, और अगर अदालतें दखल देंगी तो फिर क्या वो मंजूर होगा दखल, या सिक्योरिटी काउंसिल एक भेस बदला हुआ मार्शल लॉ रहेगा, वो कहेंगे हम अदालतों को काटते हैं, ख़त्म करते हैं, इनका कोई हक नहीं,
और हम अपनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे मुल्क की खातिर। और माशाल्लाह अब लगाए बगैर फिर पीछे हट जाएंगे, फिर ऊपर जमात इस्लामी निकलती है या क्या निकलता है। इनकी कोशिश तो बहरहाल यही होगी कि फिर कोई ऐसी जमात आ जाए ऊपर जो इनकी पूरी तरह कब्ज़ा कुदरत में हो। और ऐसी जमात के इंतखाब के लिए लाजिम हुआ करता है ऐसे लोगों के लिए कि कमज़ोर तरीन जमातों में से इंतखाब करें, जो सियासी मोहरा तो बन सकते हों लेकिन पता हो कि हमारी खड़े होने की टांगें ही नहीं हैं। बेटांग का कोई गुड्डा बनाकर उसकी चोटी से पकड़ लें उसको हाथों से, तो वो बेचारा छूटने के सोच भी नहीं सकता अगर दिमाग हो भी तो, क्योंकि टांगे तो है ही नहीं, वो गिरेगा सीधे नीचे। तो बेटांगों वाले आदमी चाहिए इनको, और सर होना चाहिए, अंदर दिमाग हो या ना हो, ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये सियासत है। तो आया ये हो रहा है हमारे मुल्क से या कुछ और हो रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर बड़े ख़तरनाक हालात हैं, नाकाबिल बयान हालात हैं। ये मौलवी बदबख्त इनकी जड़ों में बैठ गया है। ये जहर जब तक जड़ों से पाक नहीं होता उस तरह ये मुल्क बच सकता ही नहीं। जो मर्जी कर लें, नामुमकिन है कि मुल्क बच सके अगर ये मौलवी के साथ नहीं छोड़ेंगे। और मौलवी बज़ाहिर इनके साथ ऊपर उठ रहा है इसलिए कि ये दो शर्तें पूरी करता है, बेज़मीरी और बेअक्ली। और हिर्स के लिहाज से और बड़बोला होने के लिहाज से जवाब नहीं इनका। इतनी मार पड़ने के बाद मुल्क के फातह बन के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, बड़ी शान से अखबारों में रोज़ाना आ रही हैं कि आपने आज हमने पेशावर फतह कर लिया, आज लाहौर फतह कर लिया, आज कराची फतह कर लिया। 2.5 टोटू गिनती के हैं, वो क्या फतह हुआ है। अगर ओपन इलेक्शन में आए तो फिर उनको पता लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। मगर अगर ये सारे सर भी काट दें सियासत के तो बेसर के लोग आ जाएंगे, मगर जमात इस्लामी को नहीं तो वोट दें, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाहर ये बड़े ख़तरनाक हालात हैं। मैंने आपको बताया क्या क्या मैं सुनता हूँ, लोग जो पहुँचते हैं मुझे बताते रहते हैं। मगर अभी फैसले कि ऐसे मुकाम पर नहीं कि मैं तहदीद से कह सकूँ कि ये यूँ ही हुआ है, मगर ये तो ये नज़र आने लग गया सबको कि है कोई साजिश। आम हालात नहीं है ये। क्यों जी, आपका क्या ख्याल है जी? तंजानिया वालों को क्या नज़र आ रहा है? ये सारा हुजूर एक ड्रामा है, कॉन्स्पिरेसी है। हाँ, ये साजिश कहते हैं। जी जी ठीक है जी। अच्छा आगे चलें, आप फरमाइए। जी, ये हज के मौका पर है, जब ईद उल अजहा के वक्त आ गए ना, तो उससे कबल छोटी ईद पे बड़ी ईद की बातें शुरू की हुई हैं। नहीं जी, ये इसका हिकमा है ना, कुछ ना के। हाँ चलें। इससे कबल लोग तो उधर दौड़ते हैं, यानी फजर की नमाज में शामिल होना, जिसकी वजह से फिर ईद उल अजहा में वो फिर शामिल नहीं हो जाते हैं। ये क्या ईद उल अजहा जो है ना, आम तौर पर तो लोग अधिया है ना, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हज करने वाले तो अरफात यानी जमा फजर की नमाज की जमा होने की वजह से फिर वो ईद उल अजहा जमा हो ही नहीं सकती बाजमात। हाँ, बाजमात, तो जिसकी वजह से फिर शामिल नहीं हो सकते किसमें, ईद उल अजहा में, नमाज ईद के में। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो अराफात में जो मसरूफ है ना उधर जाने का, जिससे मिस हो जाते हैं। अराफात ही तो दरअसल असल है। वो हो ना हो तो हमारी ईद भी ना हो। अच्छा। इसलिए असल को कैसे छोड़ सकते हैं वो? जी अच्छा। उसके बाद ज़रा लेट कर लेते होंगे अच्छा ईद, अगर पढ़ते हैं वहाँ कोई ईद। अच्छा, मुझे तो पता नहीं, मगर वो लेट कर लेते होंगे। जी जी। तभी बाज़ फुक़हा ने ये भी कहा है कि ईद की नमाज वो जोर की नमाज तक लेट की जा सकती है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, ठीक है जी। अगर आप जुहा से मुराद जुहा का वक्त लें फिर तो ईद नहीं लेट होगी, लेकिन जुहा नहीं, अधिया है, कुर्बानियों की ईद। जी, कुर्बानी। अच्छा जी, और ऑन द टॉपिक ऑफ हज, मैं सोच ऐसी क्वेश्चन है कि जब अहमदी उधर जाते हैं हज करने और या उम्रा करने, तो वो बाई जमात नमाज पढ़ते हैं या फिर अपनी सेपरेट करते हैं?
अपनी जमात के साथ बाजमात पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ तो फिर वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं आपस में कि हाँ एक हाँ साथ बिल्कुल। मिलना है। अच्छा, काफ़ी वहाँ हाँ जी, मिल जाते हैं। तो अव्वल तो गली चलते पहचान लेते हैं लोग। अच्छा, हाँ, ऐसे कसरत से मेरे पास खत आए हैं हाँ जी, कि हम जब गए थे हमें तो पता नहीं था, हम चल रहे थे, एक साहब ने अस्सलाम वालेकुम कहा कि आप अहमदी हैं? हाँ माशाल्लाह। तो फिर आ जाएं, फलां जगह हम इकट्ठे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं इकट्ठे। जी तो चेहरे के आसार और उनकी जो शराफत है ना, जी जी अतात की, जो खुदा की तरफ से कायम करदा इमाम के नीचे झुके हैं, उससे ज़रूर चेहरे पर नूर आता है एक। और वो ऐसा है जो अपने ही नहीं बल्कि गैर भी पहचानते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये है कोई मुख्तलिफ चीज़, अहमदी होगा। हाँ? फरमाइए। जी सर, जैसा कि आजकल हम तलावत करते हैं, हमारे पास कुरान पाक है एक तरतीब शुदा शक्ल में। शुरू ज़माना में जब ये तरतीब नहीं दिया गया था कुरान मजीद को, तो किस तरह वो तलावत का क्या तरीक़ाकार था सहाबा के वक़्त में? जितना मातयस्सर मिनल कुरान, कुरान करीम फरमाता है, कुरान में से जो भी मुयस्सर आए उसकी तिलावत करो। और दूसरे कारी और हाफिज़ तो बड़ी कसरत से मौजूद थे। जो यूँ कुरान करीम नाजिल हो रहा था, हुफ़ाज़ की गिनती बढ़ती चली जा रही थी। और एक ही सरिया के मौके पर मुराद है, जब वो जहाद के ज़रूरत के वक्त एक जमात गई है, 70 सहाबा एक मौके पर शहीद हुए हैं। इससे अंदाज़ा करें किस कसरत से सहाबा से मुराद है हुफ़ाज़ सहाबा। 70 हाफिज़ कुरान एक ही मौके पर शहीद हुए, जो और करीबन थे ही वो सारे शायद हफ़ाज़ थे। क्यों जी? जी यही है ना सूरत हाल, जी जी। आपको याद है ठीक ना? है, बिर मायमुना में, हैं? बिर मायमुना अबे में। मैं- तो अब बताइए कि कितनी बड़ी तादाद थी मुसलमानों की जो कुरान की आशिक थी, और साथ साथ यूं यूं कलाम उतरता था उससे याद करते चले जाते थे। तरतीब के मुतालिक उनको पूरा इल्म नहीं था। ये पता था कि पहले कौन सी आयतें नाजिल हुई हैं, बाद में कौन सी हुई हैं, किस मौके पर कौन सी आयत नाजिल हुई। तरतीब के मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुताब को, जो लिखने वाले थे, उनको लिखाते थे कि ये आयत फ़लाँ जगह लिखो, मुझे जिब्रील ने बताया ये फ़लाँ जगह लिखो, और ये सूरत पहले होगी, ये बाद में होगी, ये उसके बाद होगी। ये अब तमाम कातिबों को, लिखने वालों को ये बताते थे। और बहुत से और भी ऐसे बुज़ुर्ग जो सहाबा आपकी खिदमत में हाज़िर होने वाले थे, उनको भी बताया करते थे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बहुत बड़ा एहसान है, या खिदमत ऐसी है कि खुदा ने उनको बड़ा मकाम बख्श दिया। उन्होंने ये कारनामा किया कि अपनी ज़िंदगी में ना, सहाबा की ज़िंदगी में, लिखने वालों की ज़िंदगी में पहली नस्ल मौजूद थी, तमाम सहीफ़ों को जो मुख्तलिफ़ जगह बाज़ो घरों में थे, सबको इकट्ठा करवाया। और हर तिलावत के साथ हाफिज़ कुरानों की गवाहियाँ लीं कि क्या ये इसी तिलावत के साथ आपने भी सुना था। और वो मुख्तलिफ़ क़िराअतें जो उसके ज़ायद थीं, उनको अलग कर दिया, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ कबाइल की खातिर मुख्तलिफ़ क़िराअतें भी एक ही आयत की मौजूद थीं। तो चूँकि आयत वही ली जानी थी जो एक क़िराअत से ताल्लुक़ रखती हो, वरना कुरान करीम में एक रखना सा पड़ जाता। तो अल्लाह ताला ने ये हिफाज़त का इंतज़ाम फरमाया कि कुरैश की ज़ुबान की जो क़िराअत है उसको फ़ौक़ियत दी गई, जो असल ज़ुबान थी जिसमें उतरा है कुरान करीम, और थी भी वो सबसे फसीह व बलीग़। तो इस क़िराअत को कबूल किया गया, और हर दफ़ा गवाहियाँ ली गई हल्फिया, और जब इत्तफ़ाक़ देखा तब उसको वहाँ रखा। और तरतीब के मुतालिक मुसलसल ये कंसेंसस है सहाबा का, इस पर उस दौर के सहाबा ने इत्तफ़ाक़ किया कि हाँ यही कुरान है, इसी तरतीब से हमें बताया गया। अगर ये नाज़िल होने की तरतीब अलग अलग है, लेकिन
कुरान करीम की तरतीब जो खुदा ताला ने मुकर्रर फरमाई है नुज़ूल के बाद, वो ये है जिसमें अब ये कुरान है। तो अब ये किताब में महफूज हो गया। तब अल्लाह ताला जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी पढ़ते थे तो अल्लाह ताला आपसे मुखातिब होकर फरमाता है कि इन्ना अलैना जम्महू व कुराना ला तुहर्रिक बिही लिसानक, कुरान के साथ अपनी ज़ुबान को तेज से हरकत देने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रहे क्या हुआ, इन्ना अलैना जम्महू व कुराना, हमारा ज़िम्मा है उसका जमा करना और उसका तहरीर में लाना। तो जमाहू का उस मौके पे क्या ताल्लुक था? जो ज़ुबान को हरकत दे रहे हैं वो तो हिफ्स के पेश नज़र था, मगर ये बता रहा है कि इलाही कलाम है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में नहीं आ सकता। इसका जमा से क्या ताल्लुक, ये बाद में होनी थी कि इसका जमा करना और उस मजमूए की हिफाजत करना, फिर उसका पढ़ा जाना, और क़रा का ताल्लुक लिखने से भी है, इसलिए मैंने कहा उसके लिखने का इंतज़ाम। अब तो क़राअत का ताल्लुक देख कर पढ़ने से नहीं है, मगर असल में अरबी में जब इक़रा कहते हैं तो किसी कोई चीज़ सामने हो उसको देख कर पढ़ने को कहते हैं। तभी जब पहली आयत कुरान करीम की नाज़िल हुई है तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारिन इक़रा बिस्मि रब्बिक लज़ी ख़लक़, ये जो आयत थी, जब जिब्राईल ने ये कहा और बार बार कहा तो आपने फरमाया कि मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो बाद लोग इसका मतलब ये लेते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मगर असल में मा अना बिक़ारिन का मतलब था कि आप ये समझ रहे थे कि क़राअत का लफ्ज़ तो किसी सहीफ़े को देखकर उससे पढ़ने को कहते हैं। तो इसलिए जब मैंने कहा जमा हुआ कुरान में किताबत शामिल है, तो मुराद ये थी कि उसका जमा करना और उसको तहरीर में लाना, इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, इसलिए तुझे बिल्कुल मुतमईन रहे। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये इंतज़ाम हुआ और इंतहाई पुख्ता इंतज़ाम है कि आज तक इतने इख्तलाफात में हुए, लेकिन ये कुरान जो सहीफ़ा है, सहीफ़ा उस्मान कहलाता है, ये उसी तरह चला आ रहा है माशाअल्लाह, बगैर किसी तब्दीली के। ठीक है। हुज़ूर, कुरान करीम के नुज़ूल के साथ जब मुकम्मल हो गया कुरान करीम का नुज़ूल और दीन की तकमील हो गई, तो फिर अल्लाह ताला ने दीन को नाम दिया है इस्लाम का। इसमें क्या हिकमत है हुज़ूर? पहले से ही चला आ रहा है। अच्छा, कुरान करीम ने तो लिखा हुआ है पहले ही अच्छा कि तुम्हारे आबा में से इब्राहीम ने मुसलमान नाम इस्लाम जी, हाँ नाम मुस्लिम नहीं, दूसरा इस्लाम नाम है मुस्लिम, ये है। तो मुस्लिम नाम तो पहले से ही है। आप किस वजह से कह रहे हैं कि आखिर में नाम रखा है? जी, ये उसी आयत में आता है ना, जो आखिरी आयत नाज़िल हुई थी, इस्लाम दीना, लेकिन अल इस्लाम का जिक्र इससे पहले आयत में हो चुका था, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इस्लाम के सिवा अगर कुछ और दीन चाहोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वह सम्माकुम मुस्लिमीन, इस्लाम का लफ्ज़ तो कसरत से पहले इस्तेमाल कुरान करीम में हो चुका था। तो अल इस्लाम से मुराद वो इस्लाम है जिसका जिक्र कुरान करीम में गुज़रा है। और हाफिज़ साहब, मेरा सवाल ये है कि अहादीस में मज़कूर है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल नेमत से बचने के लिए दुआ करते थे। तो हुज़ूर मेरा सवाल ये है कि वो कौन से मंतकी ज़राए हैं जिनको मद्देनज़र रख के हम ज़वाल नेमत से महफूज रह सकते हैं कौमी तौर पर? और ज़वाल नेमत जी, मंतकी तो है ही कोई नहीं इसमें। ज़वाल नेमत के मुतालिक कुरान करीम ने असूल बयान फरमा दिया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, एक ही आयत है। दूसरी में यही मज़मून नेमत के लफ्ज़ के साथ भी है, बताइए। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन है ना, इसमें लफ्ज़ नेमत का जिक्र नहीं, मगर दूसरी आयत में बिल्कुल इसी मज़मून की आयत, इसी तर्ज की, उसमें लफ्ज़ नेमत का भी जिक्र है। वो जब तक वो नेमत को ना छोड़ दें। तो ज़वाल नेमत
खुदा ताला नहीं होने देता। मुराद उससे ये है कि जब तक कौम अपने अंदर ऐसी तब्दीली ना पैदा करे कि वो नेमत को नज़रअंदाज कर दे और नेमत की तरफ पीठ फेर ले। जब ये वो करती है तो फिर अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को नेमत नहीं दिया करता, ना ज़बरदस्ती किसी की नेमत बरकरार रखता है। तो ज़वाल नेमत का यहाँ जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुराद ये है कि मुसलमान कुरान की तरफ पीठ फेरने वाले ना हो। अगर इन्होंने पीठ फेरी तो इज़ा अन्नमना अल इंसान आरद व नाब जानिबे, उसके मिस्दाक हो जाएंगे और फिर ये संभाले नहीं जाएंगे। क्योंकि खुदा का ये वादा है, इकरार है कि जब तक कौम को खुद अपनी नेमत को कायम रखने का इरादा ना रखती हो, अल्लाह ताला ज़बरदस्ती उसकी नेमत को कायम रखा करता। ठीक है। मेरा एक और सवाल है कि जर्मनी के शहर कोलोन में कुछ 4-5 साल कबल, आप भी कोलोन कहते हैं? हम तो खेल कहते हैं ना। कोलोन है ना जी। किसका कहते हैं? खेल। हाँ, खेल। ये लफ्ज़ कोलोन जो है वो गलत तलफ़ुज़ है। ओडी कोलोन से बन गया है ज़्यादा मशहूर। असल में खेल है जी। खेल बने फिर जी। वहाँ करीबन 4-5 साल पहले तुर्कों के एक आलिम थे, उनका नाम जमालुद्दीन का प्लान था जी। उन्होंने ये दावा किया था कि मैं सल्लम के बाद अब मुसलमानों का खलीफा हूँ। तो वो तकरीबन इस दावे के बाद कोई 6-7 माह या 8 माह के बाद फौत हो गए। तो उनके बाद अब उनका बेटा जो है ना, वो है उनकी जगह पे अपने आप को खलीफा बनाए हुए। तो इसके बारे में क्या आपका क्या तबसरा कि ये इनकी खिलाफत ये किस हिसाब में ये इन्होंने, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो वहाँ आए थे जब मैं गया था जी, तो चंद गिनती के उनके हैं आदमी जी, और उनमें से भी जो आने वाले थे हमारे पास, ख़ानदान आए थे 2-4 मिलने के लिए जी। वो अहमदियत से इतना मुतासर हुए थे कि गालबन एक हिस्से ने तो बैत कर ली थी और एक जो है वो कहते थे हम कायल हैं अगरचे बैत की तौफीक नहीं। तो उनका तो ये हाल है, कुछ भी नहीं, ऐसी तवज्जो की ज़रूरत ही नहीं। जी, जी। ये नहीं मैं कहता उन्होंने इफ्तरा किया अल्लाह पर, मगर बाद लोगों के दिमाग में कहा जाता है मजमून कि हम बुजुर्ग हैं, बस दावा किया, उसको दावे को खुदा की तायद नहीं मिलती। तो तायद इलाही निशान है असल में, दावा अकेला काफ़ी नहीं। ठीक है। और इंडोनेशिया के लिए आप यहाँ से तैयार करके भेजेंगे मजमून इंडोनेशियन जुबान में? जी जी। 10 का तर्जमा करेंगे? आप जो करेंगे आप मैं क्यों करूँगा तर्जमा, आप करेंगे। तर्जमा मैं करूँगा। और काफी कैसेट्स लेके आए हैं आप? कैसेट जी हाँ जी, वो हवाला कर दिया। इंडोनेशिया में रिवाज चल पड़ा है आप सुनने का? जी हाँ। और देखने का? जी हाँ, शौक से जी। डिश एंटेना लग रहे हैं? जी हाँ। काफी जी हैं? जी हाँ। हर घर में लगवाएं। मराकज़ काफ़ी नहीं हुआ करते, ये इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई शख्स रोज़ाना उठ के अपने बच्चों को लेकर किसी जगह जाए, हो ही नहीं सकता। इसलिए घर में, हर अहमदी के घर में डिश एंटेना लगना ज़रूरी है, फिर फ़ायदा पहुँचेगा आपको बहुत बड़ा। तो उनको पैगाम भेजें ना आप इंडोनेशियन को, इंडोनेशियन ज़ुबान में आपका प्रोग्राम होता है ना रोज़ाना कोई ना कोई, उसमें आप भी बोल पड़ें। कहें हर जगह हर अहमदी के घर में लगवाओ, अगर तौफीक नहीं है तो जमात खर्च करे, और अगर ना तौफीक हो तो हमसे पूछें कि हम मरकज़ की तरफ से कितना फ़ंड बतौर कर्ज दे सकते हैं, ताकि बाद में वो सहूलत से दे दें। मगर अब ये वक्त नहीं रहा कि सिर्फ मरकज़ी इज्तिमात के लिए एंटेना मुहैया किया जाए, हर घर में हर वक्त होना ज़रूरी है। जब चाहे कोई बच्चा जो चाहे उठा के देखे तो उसका ताल्लुक़ कायम रहे मुस्तक़िलन। ठीक है, शुक्रिया। अब वक्त ख़त्म हो गया, बाकी फिर से इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक हो सबको। और आज फ्राइडे द 10th है, इसलिए मैं भी देखता हूँ कि बहुत ही मुबारक रमज़ान आने वाला हमारे लिए, बहुत मुबारक साल है।